क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश की पहली औद्योगिक क्रांति किसी एक्सप्रेस वे पर नहीं बल्कि गंगा की लहरों पर चल रही है। सदियों तक गंगा भारत की व्यापारिक धुरी थी। कस्बे और शहर नदी के किनारे बसते थे। व्यापार नावों के जरिए चलता था और गंगा केवल आस्था नहीं, समृद्धि का भी प्रतीक थी। लेकिन आधुनिक दौर में हमने सड़कों और रेल मार्गों पर इतना भरोसा किया कि सब अपने पुराने व्यापारिक मार्ग को भुला दिया। आज तस्वीर बदल रही है। नमस्कार, मैं हूं पूनम कासलीवाल और आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस का हमारा खास कार्यक्रम रणनीति। वाराणसी से हल्दिया तक फैला राष्ट्रीय जल मार्ग एक नई आर्थिक क्रांति का आधार बनता दिखाई दे रहा है। जहां कभी केवल धार्मिक महत्व देखा जाता था, वहां अब लॉजिस्टिक हब, मल्टी मॉडल टर्मिनल और औद्योगिक क्लस्टर विकसित हो रहे हैं। सवाल यह है, क्या गंगा उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में मदद कर सकती है? क्या जल मार्ग राज्य के उद्योगों की लागत कम कर सकते हैं? और क्या यह केवल परिवहन परियोजना नहीं बल्कि भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई रणनीति है? आज के इस रणनीति में हम इसी बदलाव की पूरी कहानी को समझेंगे। जब भी माल परिवहन की बात होती है तो हमारे सामने ट्रक और ट्रेन की तस्वीर आती है। लेकिन भारत में लॉजिस्टिक लागत लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रही है। कई उद्योगों के लिए माल को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाना महंगा पड़ता है। सड़कों पर जाम, ईंधन लागत, टोल शुल्क, समय की बर्बादी, इन सब का सीधा असर उत्पादन लागत पर पड़ता है। यहीं से शुरू होती है अंतर्देशीय जल मार्गों की कहानी, क्योंकि नदी पर चलने वाला कार्गो जहाज एक बार में हजारों टन माल लेकर जा सकता है। कम ईंधन खर्च, कम कार्बन उत्सर्जन और लंबी दूरी तक अपेक्षाकृत कम लागत, यानी एक ऐसा विकल्प जो भारत की लॉजिस्टिक अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। भारत में गंगा को अक्सर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन इतिहास बताता है कि गंगा एक विशाल व्यापारिक नेटवर्क भी थी। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक गंगा व्यापार का प्रमुख मार्ग रही। आज उसी विरासत को आधुनिक तकनीक के साथ पुनर्जीवित किया जा रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो वाराणसी से बंगाल के हल्दिया बंदरगाह तक फैला है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण जल परिवहन परियोजनाओं में से एक है। यह केवल एक नदी नहीं बल्कि उत्तर भारत के लिए एक आर्थिक कॉरिडोर बन रही है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और प्रयागराज तेजी से महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक केंद्र बनते जा रहे हैं। आधुनिक मल्टी मॉडल टर्मिनल मॉल को सड़क, रेल और जल मार्ग से जोड़ रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव क्या है? पहला, हजारों ट्रकों का दबाव कम होता है। दूसरा, उद्योगों को सस्ता परिवहन विकल्प मिलता है। तीसरा, निर्यात और आयात की प्रक्रिया तेज होती है, यानी लॉजिस्टिक केवल तेज नहीं हो रही बल्कि अधिक प्रतिस्पर्धी भी बन रही है। किसी भी आर्थिक प्रणाली की ताकत उसके नेटवर्क में होती है और उत्तर प्रदेश में यही नेटवर्क तेजी से विकसित हो रहा है। एक तरफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जल मार्ग। जब रेल और नदी एक साथ काम करते हैं तो एक नया मल्टी मॉडल परिवहन ढांचा बनता है। इससे उद्योगों को उत्पादन से लेकर निर्यात एक एकीकृत सुविधा मिलती है, यानी माल फैक्ट्री से निकलकर सीधे वैश्विक बाजारों तक अधिक कुशलता से पहुंच सकता है। आज तक बंदरगाहों के पास स्थित क्षेत्रों को औद्योगिक लाभ मिलता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जो जिले समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, वे भी जलमार्ग के कारण नए अवसर प्राप्त कर रहे हैं। नदी किनारे विकसित हो रहे हैं,
आर्थिक क्षेत्र कई जिलों को नई पहचान दे सकते हैं। यानी जो क्षेत्र कभी केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर थे, वे अब विनिर्माण और व्यापार केंद्र बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश का चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, पीतल उद्योग, हस्तशिल्प क्षेत्र, ये सभी लंबे समय से राज्य की आर्थिक पहचान रहे हैं। लेकिन इन उद्योगों की एक बड़ी चुनौती थी परिवहन लागत। यदि कच्चा माल सस्ता पहुंचे और तैयार माल कम लागत में बंदरगाह तक पहुंचे, तो इन उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ सकती है। यही कारण है कि जल मार्गों को केवल परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। किसी भी देश की शक्ति केवल सेना से नहीं मापी जाती, उसकी आर्थिक क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जब परिवहन लागत कम होती है तो उत्पादन बढ़ता है, जब उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, और जब रोजगार बढ़ता है तो आर्थिक शक्ति मजबूत होती है। यानी जल मार्ग केवल माल नहीं ले जा रहे, वे आर्थिक अवसर भी लेकर आ रहे हैं। दुनिया आज हरित विकास की बात कर रही है। ऐसे में जल मार्गों का महत्व और बढ़ जाता है। कम ईंधन खपत, कम उत्सर्जन और अधिक ऊर्जा दक्षता। भविष्य में यदि स्वच्छ ऊर्जा आधारित मालवाहक जहाज बड़े पैमाने पर उपयोग में आते हैं, तो यह परिवहन व्यवस्था और भी टिकाऊ बन सकती है। उत्तर प्रदेश ने आने वाले वर्षों में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन यह लक्ष्य केवल घोषणाओं से हासिल नहीं होगा। इसके लिए मजबूत अवसंरचना चाहिए, सस्ता परिवहन चाहिए, बेहतर निर्यात क्षमता चाहिए और उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनना होगा। अंतर्देशीय जलमार्ग इस लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन बन सकते हैं। कई बार विकास की सबसे बड़ी क्रांतियां शोर नहीं करती, वे धीरे धीरे अर्थव्यवस्था की दिशा बदल देती हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा जल मार्ग परियोजना ऐसी ही एक क्रांति हो सकती है। यह केवल नदी परिवहन की कहानी नहीं है, ये लॉजिस्टिक सुधार की कहानी है, ये औद्योगिक विकास की कहानी है, यह आत्मनिर्भरता की कहानी है, और सबसे बढ़कर यह उस भारत की कहानी है जो अपनी प्राचीन धरोहर को आधुनिक अर्थशक्ति में बदलने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, जिस गंगा ने हजारों वर्ष तक भारत की सभ्यता को आगे बढ़ाया, क्या वही गंगा अब उत्तर प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक क्रांति की धुरी बन सकती है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बियॉन्ड हेडलाइंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी रणनीति के अगले एपिसोड में, जहां हम भारत की सुरक्षा, शक्ति और वैश्विक दृष्टिकोण से जुड़े एक और महत्वपूर्ण विषय का विश्लेषण करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।